हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोरोजन टॉपिक देखने वाले हैं। यदि आपको ये पता भी नहीं है कि संख्यारण होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कोरोजन से रिलेटेड, संख्यारण से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, और यदि आपने अभी तक इसके प्रीवियस वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल, तो उसको देख के ही इसको आगे बढ़िएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि कोरोजन ऑफ आयरन इज ए या एन। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर बी रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, या ऑप्शन नंबर डी फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो कोरोजन जो है किस प्रकार का, जो कोरोजन ऑफ आयरन है वह किस प्रकार का है हमको बताना है, उसका नेचर बताना है। तो यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है हमारा होता नहीं है, फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, और न ही यह फिजिकल चेंज होता है। यह एक केमिकल रिएक्शंस होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो लोहे का संख्यारण जो है किसकी उपस्थिति में होता है? ऑप्शन नंबर ए बोलता है ओनली वाटर, ऑप्शन नंबर बी ओनली ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी वाटर एंड ऑक्सीजन, या ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लोहे पर जो जंग लगता है यह वाटर और ऑक्सीजन के कारण होता है, अतः इसका जो करेक्ट आंसर है वाटर एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, दोनों ही बहुत जरूरी है, वाटर भी जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है। दोनों की उपस्थिति में ही लोहे पर या जो मेटल है, मेटल जो है धीरे धीरे क्षय होने लगता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कोरोड्स मोस्ट इजीली। कौन सा धातु जो है जल्दी से संक्षारित होगा, जल्दी डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज तो नहीं बोल सकते, जल्दी जो है उसमें रस्टिंग की प्रोसेस होगी। तो कौन सा मेटल है हमको बताना है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है उसी का हमें चुनाव करना है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल में जो है रिएक्शन जल्दी होगा, उसमें रस्टिंग जल्दी होगा, कोरोड्स जल्दी होगा। तो ये गोल्ड जो होता है नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, प्लेटिनम भी नीचे आता है, कॉपर भी नीचे आता है, लेकिन जो आयरन होता है उस इन तीनों धातुओं से ऊपर में पाया जाता है। अतः मोस्ट रिएक्टिव धातु जो होगा वो आयरन होगा। तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरन हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमारा ये क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन्वॉल्व्स। रस्टिंग में कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है हमको बताना है। ऑप्शन नंबर है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी डीकम्पोजिशन। तो कौन सा प्रोसेस होता है रस्टिंग में ये हमको बताना है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन भी होता है और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ए और बी दोनों हो जाएगा। अतः इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन जो है आयरन 2+ में चेंज हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, और ये जो रिएक्शन होता है एनोड में होता है। एनोड में एल्वेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैथोड में ये रिएक्शंस होता है, इसको हम आगे देखेंगे। क्लियर है दोस्तों? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन द एनोडिक रिएक्शन इज। अभी मैंने आपको बताया कि एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है, आयरन जो है आयरन 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
यदि मैं 2 आयरन लूँ तो यहाँ पर ट्वाइस Fe2 प्लस प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये एनोड में रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। और कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीजन का जो है रिडक्शन होता है। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, ये कैथोड में होने वाला रिएक्शन है। ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, ट्वाइस मोल्स ऑफ वाटर में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? एनोड में ये वाला रिएक्शन होता है, कैथोड में ये वाला रिएक्शंस होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द रस्ट Fe2O3.XH2O फॉर्म्स ड्यू टू, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये फॉर्म्स होता है, क्यों फॉर्म्स होता है, रीजन बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी रिडक्शन ऑफ आयरन। और ऑप्शन नंबर डी कॉम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन। तो कौन सा आंसर होगा हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन वाटर एंड ऑक्सीजन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोरोजन द साइड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स इज कॉल्ड। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है हमेशा एनोडिक कंपार्टमेंट में होती है, एनोड में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एनोड हो जाएगा। कैथोड तो होगा नहीं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, नहीं ये साल्ट ब्रिज होगा। तो याद रखना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमेशा एनोड में होता है और रिडक्शन प्रोसेस हमेशा कैथोड में होता है। कैथोड में एलवेस रिडक्शन प्रोसेस होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ आयरन इज डन बाय। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ये जो होता है, जैसे लोहा है, लोहा आयरन, आयरन पर अधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक की यहाँ पर एक परत चढ़ाई जाती है, इसकी कोटिंग की जाती है, परत चढ़ाई जाती है। और इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी बोल देते हैं। कौन सा प्रोसेस? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी बोल देते हैं। और इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोला जाता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन भी इसे बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है कोटिंग विथ जिंक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? कोटिंग विथ जिंक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनाइजेशन इज, अभी मैंने आपको बताया कोटिंग आयरन विथ जिंक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ आयरन ये होगा नहीं, कोटिंग आयरन विथ कॉपर ये भी नहीं होगा, और रस्टिंग प्रिवेंशन यूजिंग वाटर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा, अधिक क्रियाशील धातु की परत जो है यहाँ पर चढ़ाई जाती है, एलविस। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं, विच मेथड इज बेस्ड ऑन मेकिंग आयरन कैथोडिक टू प्रिवेंट कोरोजन। इसे हम लोग, जो अभी मैंने बताया गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? विच मेथड इज बेस्ड ऑन मेकिंग कैथोडिक टू प्रिवेंट कोरोजन, ये होगा कैथोडिक प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक 2+2 जिंक। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -0.76 वोल्ट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। जिंक 2+ जो है जिंक में कन्वर्ट होगा, तो -0.76 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये माइनस जो 0.44 वोल्ट है ये हमारा आयरन का होता है, प्लस 0.34 वोल्ट जो हो ये हमारा कॉपर का होता है, और ये जो 0.00 वोल्ट दिया हुआ है ये हमारा हाइड्रोजन का होता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, इन एन आयरन पाइप एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर द एनोड फॉर्म्स एट। एनोड फॉर्म्स एट कहाँ पे होता है? एनोड का फॉर्मेशन क्लीन सरफेस में होता है। द
स्क्रैच्ड एंड स्ट्रेट रीजन पे होता है, द कोटेड रीजन पे होता है, या द थिक पार्ट पे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, द स्क्रैच्ड एंड स्ट्रेट रीजन हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा। ओके दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। इन एन आयरन पाइप एक्सपोज टू मोस्ट एनोड फॉर्म, ये तो यही होगा स्क्रैच्ड एंड स्ट्रेच्ड रीजन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बार मैंने इसको लिख लिया है तो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ रस्ट। नेचर ऑफ रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए बेसिक नेचर का होता है, ऑप्शन नंबर बी बोलता है एसिडिक नेचर का होता है, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल नेचर का होता है, या ऑप्शन नंबर डी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो इनमें से कौन सा होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन या जो रस्ट होता है उसका नेचर ऑलवेज बेसिक नेचर का यहाँ पर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 15, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन इज प्रोमोटेड इन। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन इज प्रोमोटेड इन, ये हमें बताना है। तो कोरोजन का प्रोसेस कहां पर हाई होता है, सीधा सीधा मतलब कोरोजन की प्रोसेस कहाँ पे हाई होता है ये हमें बताना है। ड्राई एयर पे होता है, हाई ह्यूमिडिटी पे होता है, वैक्यूम पे होता है, या आर्गन एटमॉस्फेयर पे होता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई ह्यूमिडिटी पे इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इन सलाइन वाटर इज फास्टर ड्यू टू हायर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर ऑफ साल्ट, लेस ह्यूमिडिटी, या लोअर टेम्परेचर। कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें होगा बताना है। सलाइन वाटर में जो है कोरोजन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है, क्यों होता है बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर ऑफ साल्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन शिप्स एंड अंडर ग्राउंड पाइपलाइन टू प्रिवेंट कोरोजन, ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैक्रिफिशियल एनोड मेथड का प्रयोग यहाँ पर होता है। कोटिंग विथ वैक्स होगा नहीं, यूज ऑफ ड्रायर होगा नहीं, और अलॉइंग विथ गोल्ड ये भी हमारा होगा नहीं। गोल्ड का इस्तेमाल क्यों करेंगे भैया, गोल्ड तो ऐसे ज महंगा है हमारा। तो यहाँ पे सैक्रिफिशियल एनोड मेथड का प्रयोग किया जाता है, अधिक क्रियाशील मोस्ट रिएक्टिव मेटल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय विथ दैट रजिस्ट कोरोजन। इनमें से कौन सा अलॉय का उपयोग जो है हम कोरोजन से बचाव करने के लिए, संख्यारण से बचाव करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रास, ऑप्शन नंबर बी ब्रॉन्ज, ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील, या ऑप्शन नंबर डी सोल्डर, किसका प्रयोग किया जाता है। देखो पहला जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, ये सारे के सारे एलॉय हैं। क्लियर है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए बी और सी ये सारे के सारे एलॉय हैं। तो इनमें से कौन सा एलॉय है जिसमें जंग बिल्कुल नहीं लगता, वो होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल जो है बर्तनों में भी किया जाता है, इस पर जंग नहीं लगता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोरोजन ऑफ सिल्वर इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखो सिल्वर जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल होता है, लेस रिएक्टिव मेटल होता है। इसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में भी किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, आभूषण बनाने में या ज्वेलरी मेकिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें भी ये जो सिल्वर होता है, सिल्वर में भी जो है धुंधलापन आ जाता है, इसमें भी जो चमक होती है ये चमक धीरे धीरे कम हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, जी नहीं ये होता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन, ये भी नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी H2S गैस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम इज, देखो
एल्यूमिनियम में भी कोरोजन होता है, लेकिन इनमें वेरी फास्ट होता है, नॉट हैपनिंग होता है, कंटिन्यूस होता है या सेल्फ प्रिवेंटिंग होता है, ये हमें बताना है। तो वेरी फास्ट होता नहीं है, कंटिन्यूस होता नहीं है, नॉट हैपनिंग नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्फ प्रिवेंटिंग होता है। द कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम इज सेल्फ प्रिवेंटिंग होता है। जनरली जो ये एल्यूमिनियम है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड फॉर्म करता है, और ये जो होता है Al2O3 वाले Al2O3 कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो कि कैसे नेचर का होता है, सेल्फ प्रिवेंटिंग नेचर का होता है। क्लियर है दोस्तों? द कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम इज, आई होप ये जो 20 क्वेश्चन हमने किया अभी, ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं कोरोजन से रिलेटेड, संख्यारण से रिलेटेड, मैंने सारे के सारे आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पे दोस्तों। ओके दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो इस प्रकार से हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।